आज उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश और दुनिया में भोजपुरी भाषा जो आज उसका व्यापक प्रचार प्रसार, और लखनऊ ही नहीं पूरे पूर्वांचल सहित पूरे उत्तर प्रदेश में, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, दिल्ली, महाराष्ट्र, चाहे जिस भारत के राज्य की बात आप करें, चाहे दुनिया के जहां हमारे भोजपुरी भाषा के लोग रह रहे हैं अपने रोजी रोजगार से, काम से, सभी में चेतना जगाने का काम जिस व्यक्ति ने किया वो आज हमारे नक्षत्र न्यूज चैनल पे हमारे साथ हैं। और नमस्कार। और उनका नाम है प्रभुनाथ राय जी, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय भोजपुरी समाज के। आपने पिछले 40 वर्षों से इस भोजपुरी भाषा के लिए और बहुत से प्रयास किए, बड़ा संघर्ष किया, बड़े संघर्षों से बहुत कुछ किया है और बहुत कुछ करने का इनका इरादा भी है। और शुद्ध विशुद्ध अपने भोजपुरी समाज के लिए कि किसी कोई राजनीतिक सोच विचार के से दूर हट करके आपका एक ही एजेंडा है, भोजपुरी भाषा को, भोजपुरी समाज को, भोजपुरी संस्कृति को पूरे विश्व स्तर पर बड़े पैमाने पर ले जाना। मैं नक्षत्र चैनल पर आपका साहब स्वागत करता हूँ। नहीं, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शक जो बिहार में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, दिल्ली, कहीं भी है, देश दुनिया किसी कोने में, आज आपसे सीधे हमारे दर्शक जो है रूबरू हो रहे हैं। मेरे बहुत बहुत धन्यवाद नक्षत्र ये चैनल के माध्यम से। और अभी अब एक दिन बाद तो आप लखनऊ में बहुत बड़ा भोजपुरी महोत्सव कर रहे हैं, ये कब से करते चले आ रहे हैं? ये 40 साल से शुरू भइल और भोजपुरी महोत्सव, भोजपुरी में जो हमारा सबसे लमहर त्योहार जो कहल जाला छठ पूजा, तो छठ पूजा, भोजपुरी महोत्सव, और उसके बाद जितना भी हमारे धरती से, हमारे माटी से जो विभूतियां लोग भइल, जैसे राजेंद्र बाबू, ये तरीके के नेता, नगरी, गायक, बजायक, भिखारी ठाकुर, महेंद्र मिश्र, ये तमाम सब लोग के, जैसे हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, ये सभी लोग के जन्मदिन के माध्यम से कहें कि अपने संस्कृति और भाषा, लोक कला, लोक साहित्य और एक अगर अक्षुण रखे के बाद, अगर जीवित रखे के बाद, तो लगातार पब्लिक के बीच में यह मैसेज कार्यक्रम के माध्यम से जात रहे कि हमार भोजपुरी कहाँ तक बोलल जाला, हमार त्योहार कौन है, हमार खाना पीना कौन है, गाना बजाना कौन है, हमारे यहाँ शादी ब्याह में कैसे गाना बजाना होला, कब कब कौन गाना होला, कब महीना में कौन खाना होला। तो भोजपुरी में हर महीने का गाना, हर महीने का खाना अलगे अलगे बा। तो एक अगर जीवित रखे के बाद, तो लगातार यह भोजपुरी महोत्सव के माध्यम से, झांकी के माध्यम से, गीत गौने के माध्यम से जो हमार नई पीढ़ी जो बा उकरे तक पहुंचावल बहुत जरूरी बा। तो वही लिए ये भोजपुरी महोत्सव लगभग 40 साल से हमनी के, कभी लखनऊ में, कबो महाराष्ट्र में, कबो गोरखपुर में, कबो बनारस में, देश के हर कोना कोना में होत रहेला। सभी हमारे भोजपुरी के जितना बड़ कलाकार वालों, छोट कलाकार वालों, उभरते हुए कलाकार वालों, ये सब लोग के ला के एक मंच पर, और जितना हमारे नेता नगरी से लेके सभी समाज के संगम, भोजपुरी के सारे लोग, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रशासनिक अधिकारी, वैज्ञानिक, शिक्षक, सब लोग एक मंच पर आई। वही में आपन जौन बा, जो समस्या बा, ऊपर चर्चा हुई, भोजपुरी कैसे आगे बढ़ावल जाई, कैसे के भोजपुरी के संवैधानिक दर्जा दिहल जाई, भोजपुरी एकेडमी कैसे हुई, छठ पर राष्ट्रीय अवकाश, सब चीज बिंदु पर ये डिस्कस कर। पिछले 40 वर्ष पहले, आज के 40 साल पहले भोजपुरी का इतना प्रचार प्रसार कुछ नहीं था। आपने ऐसा कौन सा जादू किया कि सरकारों को छठ पूजा पर छुट्टी देने, अवकाश देने की मजबूरी आ गई? और खाली उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश की बहुत सी सरकारें जो छठ पूजा की अब छुट्टी दे रही, ऐसा कौन सा जादू आपका था? देखल जा, भोजपुरी एक बहुत ही बृहद क्षेत्र बा,
लोग एक समझत रहल कि भोजपुरी खाली बिहार और पूर्वी क्षेत्र दो चार जिला के बाद, लेकिन जब भोजपुरी के 84 में हम शुरुआत कैनी, भोजपुरी महोत्सव, छठ पूजा और ये सब सारी चीजें के, आप देखल जाई मॉरिशस है, सुरिनाम है, फिजी है, गुआना है, ट्रिनिडाद है, थाईलैंड है, नीदरलैंड है, सिंगापुर है, पूरा दुनिया में छठ ऑस्ट्रेलिया, पूजा मनाई जा मॉरिशस, रही है। हाँ पूरा दुनिया में दुनिया के देश। भोजपुरी में लोग फैलल बा अपने संस्कृति के। यहाँ से गिरमिटिया मजदूर यहाँ एक रामायण के पुस्तक, एक गीता के पुस्तक लेके गए। आज 4 देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हाँ। हमारे बिहार और पूर्वांचल के बालों भोजपुरी भाषा भोजपुरी भाषा से, अपनी भाषा अपने माटी के लोग बा, और यहाँ से गिरमिटिया मजदूर बन के, मैंने अंडरवियर और बनियाइन में पानी के जहाज से बैठ के यहाँ से लोग गए 1844 में। 41 में शुरू भई, लेकिन 44 तक लोग गए गिरमिटिया मजदूर बन के, और बड़ी आनंद से वहां पर भी अभी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी कबो मॉरिशस, कबो सुरिनाम, अभी हाल में हाँ। किस देश में गए थे? मॉरिशस जो है, और कमला विशेषर हैं, वो भी हमारे बिहार पटना के रहने वाली हैं, वहाँ के प्रधानमंत्री बनली। तो ये तरीके के लोग यहाँ के जाके देखिए, पूर्वांचल में जीवटता बहुत है। आपके बताएं कि उत्तर प्रदेश सरकार में परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के इस शासन में पूरा मेरठ से लेके और बलिया देवरिया तक जो है सारा बिहार पूर्वांचल के लोग प्रशासनिक क्षेत्र में भरल पड़ल बा। 60% जो है प्रशासनिक अधिकारी बिहार और पूर्वांचल के लोग बा। कर्मठी है, मेहनती है, और अपने संस्कृति और भाषा के सबसे बड़ी बात है कि मृदुभाषी भी है, मीठा से के अगर केहू गरियावतो बा, नाराज बा, तो ओकरा के बहुत प्यार और मोहब्बत से ही ओकरा के जे ओके समझा के और आपन फैन बनाओ के काम। दो केवल एक परिवार इस देश में बा, ठाकरे परिवार। वह ठाकरे परिवार के जो है सनक चढ़ जाला, और वो पूरे पूर्वांचल उत्तर भारतीय के लोगों के मारल पीटल गरियावल ये तरीके के, वो भी छोटे छोटे लेबर मजदूरा के जनता। इधर महाराष्ट्र में फिर से ये दुर्भाग्य है देश का। तो वो नहीं, देश का दुर्भाग्य नहीं है, दुर्भाग्य उस ठाकरे परिवार का है। लेकिन उस ठाकरे परिवार का है कि खत्म राजनीति से। ये बताई, भोजपुरी में कहा जाला कि बांस के जगह रेड़ जामल। अच्छा, भोजपुरी भाषा को आप संवैधानिक दर्जा देना चाहते हैं, मतलब भारत सरकार इसको भोजपुरी भाषा को शामिल करे संविधान के 8वीं सूची में। और कई बार के बात भी भइल, चर्चा भी भइल, और संसद जो है, संसद में गृह मंत्री और तमाम संसदीय कार्य मंत्री यही पर जो है आपन वक्तव्य भी दिले बाने कि 25 करोड़ लोग भोजपुरी बोले वाला बा। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने, अभी पिछले साल की बात है कि विधानसभा सत्र के दौरान इन्होंने घोषणा किया और 4 क्षेत्रीय भाषाओं को मैं कहा अपने सारे विधायक जो है अपनी कोई भोजपुरी क्षेत्रीय भाषा में अपना भाषण दें सदन के अंदर, और लोगों ने दिया, बड़ा एंजॉय लिया, चाहे आदिवासी हो, ब्रज का हो, बुंदेली हो, भोजपुरी हो, तो बड़ा एंजॉय के साथ पूरा सदन चला। हाँ, उसमें एकदम यूपी सरकार को क्या आपने ही जगह या क्या था? नहीं, हमार तो बात चलत रहेला शासन सरकार में, यहाँ प्रदेश और केंद्र में, और भी प्रदेशन में भी। अब जैसे छठ के छुट्टी जो है 5 स्टेट में घोषित हो गई। 5 राज्य कौन कौन से? उत्तराखंड, दिल्ली, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश छठ पर जो है छुट्टी घोषित है। अब हम बार बार महाराज जी से मिलत रहिए, आप भोजपुरी की बात करी ले वहां से, तो ये बात भई रहे कि भाई ये बात जो है सदन में भी लागू होके, तो भोजपुरी, अवधी, ब्रज और बुंदेली 4 भाषण के जो क्षेत्र बा अपने यूपी में, ये क्षेत्र के लोग अपनी क्षेत्रीय भाषा में विधानसभा में बोल सकेला। ये महाराज जी ने और आदरणीय सारे विधायक बोले भी हैं। हाँ, आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष जी इनमें लागू भाई रोरा मालूमे बा, रोरू भी रहली वहाँ, हमने के जाके धन्यवाद और बधाई भी देनी जा कि भाई भोजपुरी के समय उसमें विधानसभा में लागू भइल।
और पूरे भोजपुरी में खुशी के लहर भी भाई बहुत अच्छा बा। तो यह अपने भारतीय जो सनातन संस्कृति बा एके निश्चित रूप से मोदी जी और योगी जी एके प्रमोशन करे खातिर। और आपसे बताएं कि चार भोजपुरी में तो लालू प्रसाद यादव की भी जो भाषा रही है, और वो भी तो बहुत लंबे समय से बोलते रहे और लोग ठिठोली लेते रहे, एंजॉय। देखिए लेकिन कुछ कहिए ना, वो भोजपुरी में बोलल है, सब कुछ कहिए, लेकिन भोजपुरी क्षेत्र के चहले रहते तो भोजपुरी का संवैधानिक दर्जा वही मेरा मिल गए। छठ पूजा में आप देखल जा कि छठ पूजा पहले मुख्यमंत्री बनले तो गंगा के किनारे जाके ऊ राबड़ी छठ पूजा करे, राबड़ी भी मुख्यमंत्री भैली। छठ पूजा के बहुत बड़ा महत्व है, सूर्य भगवान साक्षात देव हमें। और जैसे वो छठ पूजा से हटले हैं तब से देखिए वहां उनके बड़ा से बाहर हो गए, नहीं बड़ा उनके दुर्दशा चलता। सूर्य भगवान साक्षात देव हवन और उनके पूजा पाठ कैला से दिनों दिन प्रगति होला। वो साक्षात देव है, ऊर्जा के अपार स्रोत है। अब महाराज जी के देखी आदित्यनाथ नाम भी है और भगवान सूर्य के भी नाम है आदित्य जो है। और महाराज जी लगातार छठ घाट में हमारे पूर्वांचल के इतना बड़ा त्योहार में महाराज जी लगातार जब से मुख्यमंत्री बनल बानी पहला ऐसा मुख्यमंत्री है वो कि वो लगातार हमारे छठ घाट पर आते हैं और छठ की भव्य और दिव्य पूरे प्रदेश में मनवाते हैं। छठ घाट पर आपके अखिलेश यादव भी तो नहीं, अखिलेश यादव नहीं आए, वो लोग नहीं आए हैं, कोई मुख्यमंत्री नहीं आया, केवल जो है इकलौते योगी आदित्यनाथ हैं जो पूर्वांचल और सभी संस्कृतियों को प्रमोट करते हैं, सभी संस्कृतियों को। हमने उनसे बात किया था कि आप जो है विधानसभा में भोजपुरी को लागू करने के लिए, उन्होंने कहा कि नहीं मैं चारों भाषाओं को करूंगा और पूरे जो है पूरब से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक सबको एक समान जो है वो बहुत पूजनीय है और किसी भी व्यक्ति से और बहुत कोमल भी है। हृदय के परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी दिल के बहुत साफ बड़े कोमल है और संत महात्मा है, पूजनीय है और वो जो भी काम कर रहे हैं प्रदेश की जनता, इसीलिए तो सारी देश दुनिया के लोग उनको, जितना भारत में उनके फैन निकले उतना तो उनके विदेश में फैन बा। और आपसे बताएं कि भोजपुरी के ही लोग नहीं, भारतीय लोग नहीं, अरे उनके फैन अंग्रेज और ऑस्ट्रेलिया से लेके रूस कनाडा से लेके उनको सारे लोग जो है जो गैर भारतीय लोग हैं वो भी उनके बहुत फैन हैं। वो लोग भी जो है इनके बहुत, और पूरे दुनिया में जो आप देखिए ना कि एक संत होते हुए भी कितनी साधारण जिंदगी, मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए भी कितना सामान्य जिंदगी रहते हैं और कितने किस तरह से जनता के लिए जो अपराध जो उन्होंने कम किया है उत्तर प्रदेश में। हमारे जैसे आदमी के आमंत्रण पर लगातार हमारे कार्यक्रम में आते हैं, हमको इतना सम्मान देते हैं, अपना बगल में बैठाते हैं। अपना वोट बैंक तो नहीं समझते हैं। नहीं, वोट बैंक देखिए, वोट बैंक की महाराज जी कभी वोट बैंक की राजनीति नहीं किए हैं, वह लोगों की हित का काम किए हैं। अब लोग भाई देखिए, अगर आपको हम प्रेम से बात करेंगे, आपको रोज चाय पिलाएंगे, आप हमसे जब नाराज होंगे तो निश्चित रूप से खुश हो जाएंगे। यही विपक्ष ने नहीं किया और विपक्ष को यही चीजें नहीं पता है और महाराज जी को पता है। सारे अपराधियों को उन्होंने आज यूपी में कितना बड़ा, सारे दुनिया के सारे लोग आके यहाँ पूंजी लगा रहे हैं, यहाँ उद्योग लगा रहे हैं, ये तो महाराज जी की ही तो देन है। और तो कानून व्यवस्था को लेके, बिजली की लेके, सारे चीजों को लेके उन्होंने सुविधाएं जो है लगातार अधिकारियों को डायरेक्शन देते हैं, मीटिंग करते हैं। आज देखिए कि पूरे सवेरे 5 बजे से लेके रात को 8 बजे 10 बजे तक सारे जनता से मिलना, लोगों से मिलना, लोगों के समीक्षा करना, रोज सवेरे निकल जाते हैं, किसी न किसी क्षेत्र में जाएंगे। लेकिन बिजली विभाग तो इस दौर बड़ा खराब है उत्तर प्रदेश का। नहीं, खराब नहीं है। देखिए, बरसात जब आता है तो थोड़ा बिजली की समस्या होती है, बाढ़ भी आई है, वह थोड़ा सा जो निजीकरण की बात चल रही है उससे थोड़ा डिस्टर्ब है, लेकिन आंदोलन तक भी चल रहा है। हाँ, आंदोलन चल रहा है और ये उम्मीद है कि सुधर जाएगा। इसमें तमाम जो है सुधार की व्यवस्थाएं चल रही हैं कि अच्छा बिजली। आप देखिए, आज वंदे भारत ट्रेन आप देखे होंगे, बैठे होंगे, देखिए थोड़ा किसी चीज को सुधार करने के लिए जो परिवर्तन होता है तो थोड़ा लीक से हट के उसमें में थोड़ा
जो है, अब घर आपका अगर बनना है तो कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी तकलीफ होती है, तोड़ फोड़ होती है, तो थोड़ा सा जो है परिवर्तन करना पड़ता है, तो वो एडजस्ट करना पड़ता हाँ है। एडजस्ट करना पड़ता है। तो वो चल रहा है और निश्चित रूप से इसी परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के नेतृत्व में बहुत जल्द ही सुधार अच्छा होगा। जिस तरह से कानून व्यवस्था के सुधार हुआ है, सभी क्षेत्रों में सुधार हुआ है। ये भोजपुरी महोत्सव आप कब से, क्यों शुरुआत कर दिया? ये देखिए अपनी कैसे दिमाग में आया? देखल जा अभी रोराज बतौली कि अपनी हम बचपन में जब पढ़ाई पढ़त रही जा तो गांव में हमने का कुछ इस तरह का गाना बजाना इवेंट कुल जन्मा झाल मजीरा लेके गांव में कोनो टीवी चैनल तो था नहीं, तो गाँव के लोग रहे जरा जौन आवे, कोई बिरहा गावता, कोई सुरठी गावता, कोई गांव के मेहरारू भी शादी ब्याह में सब लोग, तो हमने के बड़ा इंटरेस्ट इसमें, बड़ा मजा आवे। तो फिर हमनियों का जन्म साथे साथे अच्छा पहले बूढ़े बुजुर्ग लोग रहल, पहले कोई किताब इतिहास या टीवी चैनल तो रहल ना, हाँ जो गाते थे उसी से अगली पीढ़ी सीखती थी। हाँ वो सीखती थी। तो हमनी के जब 81 में जब हमनी का हाई स्कूल में देवरिया में पढ़त रहनी जा, तो वहां पर एक बड़ा सम्मेलन भइल भोजपुरी के, बड़ा अच्छा लगल। उस समय मॉरिशस के शिव सागर राम गुलाम प्रधानमंत्री आई रहे, वही देख के जब हम लखनऊ 85-84 में आईनी तो एक शुरुआत करनी धीरे धीरे अपनी संस्कृति के, और हमारा जो है अपने भाषा संस्कृति से बड़ा प्यार मोहब्बत बा भोजपुरी के। हम चाहते नहीं कि दुनिया में हमारे भोजपुरी जो है इसी तरह लहरे। अब भोजपुरी के भाषा के दर्जा मिले, 22 भाषाओं के मिलल बा, 23वां भोजपुरी भाषा के दर्जा मिले के है, इनमें जल्दी मिल जाए। हमने के अपनी भाषा संस्कृति के हो के भाई केहू जो है सब बराबर होके चाहेला, और आज जितना 22 भाषाओं के जो मिलल बा दर्जा, तो हमनी के पीछे बानी जा, तो हमनियों के मनवा में दिलवा में खटकता कि तो ये तो आपको राष्ट्र लेवल पर आपको बात उठानी, हाँ तो बात चलता राष्ट्र लेवल पर भी, तो इसको लेकर के आप दिल्ली में कोई सम्मेलन या कार्यक्रम करने का? हमारे रक्षा मंत्री जी वो भोजपुरी के हमें परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज से हम मिलत रहिले, बात को रखत रहिले, बात चला था उचित समय पर एक निर्णय हो जाए। उसमें 3 भाषाओं को, भोजपुरी, राजस्थानी और छत्तीसगढ़ी, तीनों भाषाओं को मिलना है। उसमें भोजपुरी 23वां भाषा बनना है, ये बात चल रही है। लेकिन अब संसद का सत्र तो समाप्त होने वाला है, अब वो प्रधानमंत्री को निर्णय लेना है, उसमें कुछ चीजें होंगी। मोदी जी को इसका मतलब लॉबिंग करने में आप थोड़ा पीछे रहेगा? नहीं, हम लॉबी चल रही है, वो कुछ टेक्निकल हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, और मुझे लग रहा है कि जल्दी से आपको सुनाई देगा कि भोजपुरी को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गई है, छठ पर राष्ट्रीय अवकाश हो गई है। इसके लिए आपने कोई मुहिम शुरू किया? भोजपुरी से जुड़े हुए जितने भी सांसद हैं, हाँ वो सबको पत्र के माध्यम से पत्र लिखना, स्वयं मिलना, कार्यक्रम में बुलाना। अभी जो भोजपुरी महोत्सव 23 अगस्त 2025 को जो होने जा रहा है लखनऊ में, हाँ लखनऊ में विश्वेश्वरैया, ये सारे लोग उपस्थित होंगे। भोजपुरी जो है समाज की तरफ से प्रस्ताव पास करके केंद्र सरकार को भेजा जाएगा कि भाई इस पर विचार किया जाए। वो 5-6 बिंदु है, उसमें सभी लोग आ रहे हैं, सांसद, विधायक, मंत्री, सब अधिकारी लोग रही लोग, वो पास होके जाए निश्चित रूप से सरकार के ऊपर। और देखिए आप लगे रहिए, गीता में कहा गया है कि आपका काम कर्म करना है। कर्म करना है। आज जो है हम 40 साल से इस भोजपुरी भाषा संस्कृति के लिए, आज देखिए कि 85 में भोजपुरी के एक साल में एक आध पिक्चर बनत रहे। आज फिल्मी दुनिया में तो भोजपुरी के ही गाने, आज यूट्यूब से लेके सारे जो है आप देखल जाके भरे पड़े हैं भोजपुरी पे के। आपकी भाषा के तो कितने सांसद देखिए, हाँ फिल्मों से आए, सब तो आज सांसद बन गए। आज जो है भोजपुरी की जो ये लड़ाई लड़ी गई, लेकिन लड़ाई आप लड़ते रहे, आप कहीं नहीं पहुंचे भी किसी सदन नहीं, के। तो हमने हमारी आपका समाज तो इंतजार कर रहा होगा नहीं, कब हमारा नेता जो है के सांसद बने या विधायक बने या विधान परिषद में पहुंचे। जो भोजपुरी का अध्यक्ष होता है, माने घर का जो मुखिया होता है, वो मुखिया सबको खाना खिला के तब खाता है। आप चंद्रशेखर, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर बनना चाहते हैं? नहीं, चंद्रशेखर जी बहुत बड़े हमारे
नहीं वो भी पूर्वांचल के वो भी तो कोई पद पे नहीं, सीधे प्रधानमंत्री बने। नहीं, पद पर है भाई, सांसद रहे। अरे वो तो एक होगा, हाँ, हाँ, मिनिस्ट्री की बात कर रहे हैं, ये मंत्रालय की बात देखिए, कर रहे ये हाथ में नहीं है, और जो हाथ में ना हो उसकी उसकी इच्छा रखना। मेरी केवल एक ही इच्छा है, इस भोजपुरी पूरे दुनिया में चर्चा में रहे, मजबूत बने, सारे लोग जो है गर्व महसूस करें, भोजपुरी भाषा का दर्जा मिले, छठ पर छुट्टी घोषित हो, आपके उस पर राष्ट्रीय स्तर पर अवकाश छठ पूजा पे हो, छठ पूजा हो, भोजपुरी भाषा का दर्जा, और जो हमारे इसका डेवलप महाराज जी के आने से, देखिए हम लोग बहुत खुशी है कि महाराज जी, देखिए पूर्वांचल, आज पूर्व सरकारों ने पूर्वांचल का बड़ी उपेक्षा किया। हाँ बिल्कुल उपेक्षा रही, हाँ, तो से लेके वीर बहादुर सिंह के बाद मैंने समझता हूँ योगी आदित्यनाथ बहुत अच्छा रहा। पूर्वांचल का विकास, ज्वर से लेके हजारों बच्चे मर जाते थे, कोई देखने वाला नहीं था। ये केवल जो है परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने इस चीज को दिया, और हम लोग को अपने महाराज जी पर गर्व होता है, और उन्होंने बहुत अच्छा जो है, और पूरी जो है, देखिए भोजपुरी के आदमी चाहे यहाँ रहे या चाहे कहीं रहे, महाराज जी का सब फैन है, और महाराज जी को सब सपोर्ट करता है। इसीलिए महाराज जी जहाँ जाते हैं, आज दिल्ली से लेके महाराष्ट्र से लेके जहाँ जाते हैं वो सरकार बन जाती है। इसलिए महाराज जी को पूर्विया लोग, सारे लोग बहुत आउट आवे जाके सपोर्ट करते हैं, गर्व है। और कोई नहीं, इसीलिए आपने जो इतनी ताकत लगा दिया भोजपुरियों ने कि उत्तर भारतीयों ने कि दिल्ली में पलट दिया। हाँ, पलट दिया, दिल्ली में पलट दिया, महाराष्ट्र में भी हो गया, आप देखिए। और ठाकरे बंधु ताकते रह गए लोग जो है, और हम फिर आएंगे उत्तर प्रदेश में और कहा गया है कि जो भोजपुरी से टकराई वो चूर चूर हो जाए, चूर चूर हो जाएगी। हम फिर आते हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में भोजपुरी भाषा एकेडमी का गठन हुआ जी। तो इस एकेडमी के गठन के बाद अब इसमें क्या उम्मीद रख सकते हैं आप, क्या क्या रखे हुए हैं कि इस एकेडमी से भोजपुरी भाषा का कहाँ तक उत्थान हो पाएगा? नहीं, बहुत उत्थान होगा। एकेडमी का मतलब होता है भोजपुरी की जितनी भी साहित्य संस्कृति, इसकी भोजपुरी एकेडमी का भवन बनेगा, जो उसके जितने भी कार्यक्रम होते हैं उस सारे कार्यक्रमों का संग्रहालय, उसकी सीडी, उसकी कैसेट, किताब, साहित्य, व्याकरण, ये सारी चीजें। देखिए भोजपुरी को लोगों ने कहा कि इसकी लिपि नहीं है, भोजपुरी की लिपि है, कैथी लिपि है, वो धीरे धीरे दब गई। अब उसको जो है धीरे धीरे, जैसे हम लोग लड़ाई शुरू किए, अब उसकी जो है लिपि की आगे बढ़ रही है, साहित्यकार आगे बढ़ रहे हैं, कवि लिख रहे हैं उसमें भोजपुरी गाने। यूट्यूब में देखिए हमारे जो है, थोड़ा सा इस लीग से हट के आपसे इस चैनल के माध्यम से एक संदेश भी देना चाहूंगा कि जो लोग जो है अश्लील गा रहे हैं ना, इससे बहुत भोजपुरी के नुकसान हो रही है। में ये तो बड़ा बहुत नुकसान हो रही है। परिवार के साथ टीवी बंद करना पड़ता है। अभी सुरेंद्र शर्मा जी आए थे लखनऊ में, उन्होंने कहा कि बहुत बड़े कवि हैं और साहित्यकार हैं, बड़ा नाम, भोजपुरी के नाम लेते ही उन्होंने कहा कि आपके कलाकारों ने इस भोजपुरी को बहुत तहस नहस कर दिया। तो मुझे बात को बड़ा धक्का लगा दिल में। और ये जो भोजपुरी के लोग जो अश्लील गा रहे हैं, भोजपुरी में अश्लीलता कहीं नहीं है। वहाँ पर महिलाएं, देखिए कोई पिक्चर में जो है भोजपुरी के क्षेत्र की महिलाएं पिक्चर में आती नहीं थी, इतना घूंघट काट कर रहती थी, इतना पर्दा था, और घर परिवार का जो ससुर और भसुर जाता था उसके सामने जो है बहू सामने नहीं आती थी, बहू बेटी नहीं आती। तो ये पूर्वांचल में बहुत पर्दा सिस्टम है, और इसको लोग जो है फॉलो करें, इसको अनुकरण करें। और भोजपुरी में जैसे देखिए चुमावन है, परिछावन है, ब्याह का गीत है, रुपया का गीत है, सावन में कजरी गीत है, इतना बढ़िया अल्लाह है, बिरहा है, सुरठी है, ब्रजभार है, सतबिहुला है, इतना बढ़िया बढ़िया है। इसकी अभी हमारे मंच पर सभी लोग जो है, हमारी ये किताब छपती है, उसमें सारे सतबिहुला का उसमें लिखा है, कितना बढ़िया जो है पुरानी संस्कृति है, बाला लखंदर से लेके, और कितना बढ़िया बढ़िया सब चीजें हैं। अरे इसको पढ़ो और इस पर जो है गीत बनाओ, ये अच्छा रहेगा। ये अश्लील गाना सब लोग छोड़ो, और जो ये लोग करके जो है, जो लोग किए हैं भले, लेकिन जो है इस क्षेत्र का और भोजपुरी का ये लोग जो है बहुत सत्यानाश किए हैं। तो ये आपके चैनल के माध्यम से ये मैसेज देना चाहूंगा कि सब लोग जो है, ये संदेश प्रभुनाथ राय का, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है अखिल भारतीय भोजपुरी समाज के, और इनका सीधे कहना है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कि भोजपुरी में अश्लीलता का कोई स्थान नहीं है। आज प्रभुनाथ राय जी से हमने बात किया विभिन्न बिंदुओं पर,
और बड़ी सकारात्मक बात हुई। हमारे नक्षत्र न्यूज चैनल के सभी दर्शकों ने आज इसको देखा होगा, जो नहीं देखे हैं अब देखेंगे। और उसका सीधे जो आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का संदेश है कि भोजपुरी में अश्लीलता नहीं है, और उसका हमारी आज की नई युवा पीढ़ी इसका संज्ञान लेगी, अमल करेगी। आप आए हमारे कार्यालय में, बहुत बहुत धन्यवाद।